हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजीएस्ट में। तो दोस्तों, हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ने जाना रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म, आयोटा और आयोटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए अब बात करने वाले हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लीजिए हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे शो करेंगे? इसको शो करेंगे मॉड z। यहाँ पे मॉड जो होता है, मॉड बताता है कि ये जो इसके अंदर नंबर होगा वो नॉन निगेटिव रियल नंबर होगा। मतलब कि जो मॉड से नंबर बाहर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका फॉर्मूला हो जाता है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, अब सेकंड पार्ट है, पहले मैं सब पार्ट डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। सेकंड पार्ट है हम लोग का कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए आपका यही कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। इसका कॉन्जुगेट अगर पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो बीच वाला साइन आयोटा का साइन होता है उसको चेंज करना होता है। तो z इज इक्वल टू मॉड, यहाँ पे z के ऊपर बार लग जाएगा। देखिए यहाँ मॉडुलस में ये मॉड z और कॉन्जुगेट में बार z। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है जो हम लोग का वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग शो करते हैं z इनवर्स से। ठीक है, इसको निकालने का क्या मेथड है? मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग का क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो z इनवर्स कैसे निकालेंगे हम लोग? तो z इनवर्स का होगा z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। ये होगा हम लोग का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया हुआ है 2 माइनस 3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 1 है z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। इसका हम लोग को पहले निकालना है क्या? मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड z इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हमने बताया था आपको, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, 2 है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट मतलब 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, ये हम लोग का क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 13। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट निकालने का क्या मेथड है? मैंने बताया आयोटा का साइन जो है रिवर्स चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे कॉन्जुगेट जब करेंगे तो बार z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा ज़्यादा। देखिए क्यों? क्योंकि z इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन z। यहाँ पे z क्या है हम लोग का, 2 माइनस 3 आयोटा, तो 1 अपॉन 2 माइनस 3 आयोटा। अब हम लोग जानते हैं कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता है तो हम लोग इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 प्लस
3 आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हम लोग का न्यूमरेटर में 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे आएगा a प्लस बी और a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा क्या 9 आयोटा स्क्वायर। ओके, फिर आएगा हम लोग का 2 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो 4 प्लस 9 हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ठीक, नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या बोल रहा है 1/3 प्लस 4 आयोटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है z में। ठीक है, इसको हमको बताना है तो पहले क्या बताना होता है, पहले बताना होता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसका हम लोग क्या करना पड़ेगा, कभी भी आयोटा हम लोग का नीचे नहीं रखते हैं तो आयोटा को सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर से हटाएंगे तो हटाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा, तो ये आ गया हम लोग का 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 4 ज़ा 16 आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 + 16। ठीक है, ये हम लोग क्या अभी तो z निकालना सीधे तो ये हम लोग का आ जाएगा 3/25 माइनस 4/25 आयोटा, ये हम लोग का बना क्या कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब इसका क्या निकालना हमको कॉन्जुगेट मॉडुलस z निकालना है हमको, तो मॉडुलस z के लिए क्या √a² प्लस b²। ठीक है, a क्या है यहाँ पे 3/25 √3 का स्क्वायर 9 25 का 625 प्लस b क्या है यहाँ पे 4 4 4 ज़ा 16 25 का स्क्वायर 625। ओके, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम आएगा क्या 625 अपॉन 9 + 16, इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/625। ठीक है, ये कट जाएगा 25 टाइम में तो ये आ जाएगा इसका मॉडुलस क्या 1/5। इसको हम लोग डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकते थे, जैसे यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 1/mod z इज इक्वल टू 1/√a² प्लस b² भी पुट कर सकते थे। देखिए 1/√3 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ क्या आ जाता 1/√25 इज इक्वल टू 1/5। दोनों तरीके से हम लोग का आंसर सेम आएगा। अब सेकंड क्या है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट के लिए तो हम लोग को वैसे निकालना ही पड़ेगा, कॉन्जुगेट के लिए हमको निकालना पड़ता है तो z इज इक्वल टू 3/25 माइनस 4/25 आयोटा, ये आया था हम लोग का मल्टीप्लाई करने पे कॉन्जुगेट से उसका, तो हम लोग का कॉन्जुगेट क्या होता है z बार इज इक्वल टू 3/25 प्लस 4/25 आयोटा, ये हम लोग का हो जाएगा बार z। ठीक है, अब लास्ट इसका थर्ड पार्ट क्या है, क्या पूछा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है z इनवर्स 1/z, तो 1/z की वैल्यू क्या है 1/3 + 4 आयोटा, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 3 + 4 आयोटा। ठीक है, z इज इक्वल टू 1 + √3 आयोटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला मॉडुलस z का फॉर्मूला क्या होता है √a² प्लस b², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट क्या है यहाँ पे 1 है, इमेजिनरी पार्ट क्या है √3, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 4, 4 का रूट क्या होता है 2। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब बार z,
तो बार जेड का क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस रूट 3 आयोटा, क्योंकि साइन केवल आयोटा का चेंज हो जाता है। अब थर्ड है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 आयोटा, आयोटा नहीं छोड़ेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट से डिवाइड, 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 माइनस रूट 3 आयोटा, यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर करने पे 1 स्क्वायर माइनस रूट 3 मतलब 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आया 1 अपॉन 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3, ये आयोटा स्क्वायर रखेंगे तो 4, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस रूट 3 बाई 4 आयोटा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हम लोग का, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये क्वेश्चन है फोर्थ। तो देखिए पहला हम लोग का मॉडुलस निकालने के लिए आप इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दो, अदरवाइज ऐसे भी निकालो तो भी आ जाएगा। ऊपर वाले का मॉडुलस निकालो तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, नीचे वाले करो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट टू क्या आ जाएगा 1। दूसरे मेथड से भी करके देखते हैं। देखिए z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई तो 1 प्लस आयोटा यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, यहाँ पे हो गया 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आयोटा स्क्वायर से 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा हम लोग का 2 आयोटा अपॉन ये क्या बना 1 प्लस 1 2, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम लोग का ये फॉर्म क्या होगा 0 प्लस 1 आयोटा या फिर 0 प्लस आयोटा। इसका हम लोग क्या निकालेंगे मॉडुलस, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 1। चाहे इससे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों तरीके से आपका आंसर सेम होगा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट मतलब बार जेड में हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर से आयोटा हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का जब हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो हम लोग का क्या आया 0 प्लस आयोटा, क्या आया हम लोग का बार जेड, अभी हम लोग जेड निकाले बार जेड, तो 0 प्लस आयोटा। ठीक है, तो इसका जब हम लोग ये जेड आया बार जेड निकालेंगे तो आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, तो 0 माइनस आयोटा या माइनस आयोटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो बहुत ही ईजी है इस वाले क्वेश्चन का, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह पुट कर दीजिए बस। तो 1 अपॉन जेड, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो ये उठ के ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का 1 अपॉन 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट 3 आयोटा, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। इसका हमको सबसे पहले क्या मैंने बताया, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऐसे जब भी क्वेश्चन है आपके पास तो ऐसे क्वेश्चन को आपको दोनों तरीके से करना है, मतलब आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी निकालिए, अदरवाइज ऐसे भी निकालिए। तो हम लोग अब लास्ट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट करते हैं। तो हम लोग को मॉडुलस जेड निकालना है, तो ऊपर वाले का अलग निकालेंगे, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर b स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आएगा a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया रूट 2 ऊपर आया, नीचे 3 प्लस 1 क्या आया रूट 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया रूट 2 अपॉन 2। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 को रूट 2 और रूट 2, रूट 2 का इंटू क्या होता है रूट 2 इंटू रूट 2 होता है 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का मॉडुलस क्या आ गया 1 अपॉन रूट 2। ठीक है, सेकेंड है कॉन्जुगेट बार जेड निकालने के लिए
हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग डिनोमिनेटर से आयोटा हटाते हैं। 1 प्लस रूट 3 आयोटा का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड 1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या आ रहा है, इसका इंटू 1 का इंटू 1 में 1 का इंटू माइनस रूट 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, आयोटा का इंटू 1 में प्लस का आयोटा माइनस रूट 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन इन दोनों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाए कितना 3 आयोटा स्क्वायर, मतलब नीचे बन गया 1 प्लस 3 4। यहाँ पे क्या आया, देखिए ये तो हम लोग का रियल पार्ट हो जाएगा। कैसे, 1 माइनस ये माइनस 1 होगा प्लस आयोटा 1 प्लस रूट 3 प्लस आयोटा 1 माइनस रूट 3 अपॉन क्या आ रहा है यहाँ 4। ये हम लोग का क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना वैसे कायदे से, z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 बाई 4 प्लस आयोटा 1 माइनस रूट 3 बाई 4। ये हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर बनना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर इसका क्या निकालना है हमको, बार जेड निकालने के लिए आयोटा के आगे वाले साइन को चेंज कर देते हैं। तो बार जेड आया 1 प्लस रूट 3 बाई 4 माइनस आयोटा 1 माइनस रूट 3 बाई 4। ठीक है, ये हो गया लास्ट। जब भी आपको फ्रैक्शन में दिया हो तो हमने बताया जेड इनवर्स निकालना बहुत इजी होता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना बहुत इजी होता है। तो 1 अपॉन जेड 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस रूट 3 आयोटा, इसका ऊपर हो जाएगा तो आ जाएगा क्या 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ये हम लोग का आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एर्गेन प्लेन एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तब तक के लिए धन्यवाद।